हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइग्री स्टडी सेंटर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपने थंबनेल पढ़कर यहाँ पर आए होंगे। हमने पढ़ ही लिया होगा कि मैं चैप्टर नंबर 1 करवाने जा रही हूँ, स्टार्ट करवाने जा रही हूँ साइंस। जो चैप्टर नंबर 1 है साइंस का, आपकी क्लास 10th का, उसको मैं स्टार्ट करवाने जा रही हूँ, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले ना यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक कोट दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा कोट है। फैक्ट्स आर नॉट साइंस। जो फैक्ट्स हैं वो साइंस नहीं होते। एंड एज द डिक्शनरी इज़ नॉट अ लिटरेचर। बिल्कुल वैसे ही जैसे जो डिक्शनरी है वो लिटरेचर नहीं होती। ओके, ये लिखा है मार्टिन एच फिस्ट ने। हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। क्या है ये चैप्टर, क्या कहता है ये चैप्टर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। ओके, जस्ट वेट। पहले आप ये बताइए कि आप सब लोग क्या कर रहे हो आजकल यार लॉकडाउन में। मैं तो बिल्कुल बोर हो गई हूँ। अरे बिल्कुल। अच्छा, बोरिंग, इतनी बोरियत हो गई है ना लॉकडाउन में। 11th क्लास में 10th क्लास का रिज़ल्ट, प्रॉब्लम ये है ना कि 10th क्लास का रिज़ल्ट नहीं आया है। और 11th क्लास स्टार्ट करूँ भी और नहीं भी करूँ, ये दो सिम्टम्स यहाँ पर चल रहे हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, भगवान करे, touch wood. So we are going to start this chapter. Consider the following situations in our daily life and think what happens when. तो क्या होता है जब ये सिचुएशंस हमारी डेली लाइफ में परफॉर्म होती हैं। आपको मैं पहले ही बता दूं, ये जो सारी सिचुएशंस यहाँ पर गिवन है ना, ये केमिकल सिचुएशंस हैं, यानी कि एक बार जो हो जाती हैं और दोबारा वो चेंज नहीं हो सकती। ओके, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। ओके, समर का मौसम है, यानी कि समर्स चल रहे हैं और गर्मी का मौसम है। तो आप मिल्क जो है वहाँ पर रख देते हो, यानी कि बाहर रख देते हो, रूम टेम्परेचर पे रख देते हो। तो मिल्क का क्या होता है, ऑब्वियसली मिल्क इज़ गोइंग टू बी, वो फट जाता है, राइट। तो अब अगला सिचुएशन क्या दी हुई है हमें। सॉरी, ये बार बार स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रही है, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। एन आयरन तवा पैन नेल इज जो लेफ्ट होता है। ओके, एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमर टेम्परेचर। एक ह्यूमर टेम्परेचर है। आपने कई बार एक फ़ोटोज़ वगैरह में या आप कभी शिप पे गए होगे तो आपने देखा होगा कि शिप के जो नीचे वाली जो लेयर होती है ना, वो काफ़ी रस्ट हो जाती है, क्योंकि जो सी होता है उसका बहुत टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ह्यूमिड होता है। तो इसी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ह्यूमिड टेम्परेचर में अगर आपका कोई चीज़ वगैरह रखी होती है तो मतलब आयरन की जो चीज़ होती है, लोहे की जो चीज़ होती है, वो रस्ट हो जाती है, यानी कि ब्राउन से उस पर एक लेयर बन जाती है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को हम, रस्टिंग। ये आपको पता ही होगा। और क्या जो जम जाते हैं वो होता है रस्ट, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन हमें गिवन है कि ये मैं आपको बता रही हूँ ना, केमिकल सिचुएशंस है सारी। ग्रेप्स आर फर्मेंटेड, ग्रेप्स जो है फर्मेंट हो जाता है। ये 3 सिचुएशंस आपने पढ़ ली। अब नेक्स्ट है फूड इज़ कुक्ड। अब आप एक एग्जांपल लीजिए कि आप मान लीजिए कि एक ब्रिंजल है, बहुत ही बेकार बना है नो, पर एक बार मान लीजिए कि ये सपोज़ करिए ये एक ब्रिंजल है। एक क्या है, ये ब्रिंजल है। ओके, दिस इज़ अ ब्रिंजल। एंड अगर आपने इसको बैंगन का भरता बनाया, किसी किसी को पसंद होता है, किसी किसी को नहीं होता, तो मुझे ये ठीक ठीक लगता है। हमने बनाया एक बैंगन का भरता पैन में, बहुत ही स्वाद टेस्टी बैंगन का भरता बना दिया। तो हमने ब्रिंजल को किस में कन्वर्ट कर दिया, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के बैंगन के भरते में। किस में कन्वर्ट कर दिया, बैंगन के भरते में। काफ़ी लोग खुश होकर खाते हैं, काफ़ी लोग नहीं भी खाते। मैं दोनों में से नहीं हूँ, मैं खा लेती हूँ अगर बनता है तो। ओके, इतना भी पसंद नहीं है मुझे, पर मुझे जब भूख लगी होती है तो मुझे कुछ भी पसंद होता है। ओके, डोंट फॉरगेट द टॉपिक। ओके, हम ये ब्रिंजल है उसको हमने बैंगन के भरते में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये एक फूड है जो कुकड हो गया, वेजिटेबल है, एक कुकड हो गई है। ये थी वेजिटेबल जो कि कुकड होकर कन्वर्ट हो गई बैंगन के भरते में। अब आप मेन टॉपिक ये है कि अगर ये बैंगन के भरते में कन्वर्ट हो गई है तो क्या बैंगन के भरते को वापस से ब्रिंजल में कन्वर्ट कर सकते हो। आपका आंसर होना चाहिए ऑब्वियसली नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट द बैंगन द भरता इन ब्रिंजल। ओके, दोबारा हम ब्रिंजल में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल। ओके, दिस इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ओके, द नेक्स्ट
ये समझाने में मैं आपको बता रही थी कि ये जो होता है केमिकल चेंज होता है। ओके, फूड गेट्स डाइजेस्टेड। ये जो बुक है आपकी, ये है एनसीईआरटी की बुक, जो मेन बुक है आपकी, उसमें से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छी तरह समझ में आए ये चैप्टर, साथ साथ बातें भी करेंगे, साथ साथ पढ़ते भी रहेंगे, राइट। फूड्स गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। तो चलिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना देते हैं। ओके, सो एक डाइजेस्टिव ये सिस्टम है, हमने बना दिया है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसमें एक बार जो फूड आपका जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जाता है, ये जो मतलब फूड चला गया यहाँ पर नीचे, तो क्या ये जो फूड है अब ये दोबारा वापस आएगा? मतलब अब उल्टी के फॉर्म में ये मत बोलिए कि उल्टी आ जाती है, तो आ जाता है वापस। मतलब बिल्कुल जैसे आपने खाया था, एक टमाटर खाया आपने, एक जो टमाटो आपने खाया, वो वापस टमाटो की फॉर्म में बाहर आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता। वो काफ़ी सारे एसिड्स के साथ मिलकर, वो बहुत सारे मतलब अपने सिंपलर प्रोडक्ट्स के साथ मिलकर वो अंदर जा चुका है, तो वो वापस नहीं आ सकता, वो बाहर निकलता है वेस्ट की फॉर्म में। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये है एक केमिकल चेंज। यानी कि केमिकल चेंज क्या होता है, आपको एक शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ। आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो बहुत ही डिटेल में हम इसको नहीं समझेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज हमारा होता है, केमिकल चेंज हमारा होता है जो चेंज एक बार से दूसरी बार में अगर कन्वर्ट हो जाए, एक शेप से और दूसरी शेप में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाए और दोबारा उस स्टेट में उसको लाना इम्पॉसिबल हो, यानी कि नहीं हम ला सकते उस स्टेट में, तो उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। ओके, सो ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, मेरे को डायग्राम बहुत बनाना पसंद था, क्योंकि मुझे ना एक्चुअली मैं आपको सच बात बताती हूँ, एक मुझे ना फिगर्स यानी कि बॉडी मतलब यानी कि एक इंसान बनाना बहुत पसंद है ड्राइंग में, राइट। तो ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड हमारा एक एग्जांपल हो जाता है कि केमिकल चेंज का। अब बच्चा है, एक बच्चा है, बॉर्न बेबी है, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा वो बड़ा होता रहे, एक दिन वो एक आदमी या और एक औरत बन गया। और क्या वो दोबारा उस बच्चे में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कैसे होगा? ओके, सो जैसे एक मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ पर्सन विच इज़ बेबी, एक बेबी है, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ एक स्मॉलर टूडलर में, ठीक है, एक टूडलर में वो बड़ा हुआ, और थोड़ा बड़ा हुआ एक बॉय में, एक बॉय बन गया, स्मॉल बॉय, राइट। एक स्मॉल बॉय में वो कन्वर्ट हो गया, उससे भी बड़ा हो गया वो थोड़ा सा, चलो एक टीनेजर में वो कन्वर्ट हो गया, टीनेजर में वो कन्वर्ट हो गया विच इज़ आर। सो और थोड़ा बड़ा हुआ तो एक यंगस्टर में वो कन्वर्ट हो गया, थोड़ा यंग बन गया, उसको यंगस्टर में वो कन्वर्ट हो गया। अब थोड़ा और बड़ा हुआ, वो एक मैन में कन्वर्ट हो गया, विच इज़ अ मैन। तो अब ये जो मैन है और वो कन्वर्ट हो गया एक ओल्ड मैन में, एक ओल्ड मैन में वो कन्वर्ट हो गया। सॉरी, बहुत ही बेकार ड्राइंग बन रही है, पर आप एक इमेजिन कर लीजिए। अब ये जो ओल्ड मैन है, क्या वो एक बेबी में दोबारा कन्वर्ट हो सकता है? जहाँ से साइकिल चली थी, क्या उस साइकिल में वो वापस दोबारा जा सकता है? नहीं, द आंसर इज़ नो। अब वो नहीं जा सकता एक बेबी के फॉर्म में, ठीक है। तो एक आपने एक एग्जांपल एक ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड से देखा कि एक बेबी था, वो एक स्मॉल बेबी में कन्वर्ट हुआ, यानी कि एक थोड़े बड़े बेबी में कन्वर्ट हुआ, वो एक बॉय में कन्वर्ट हुआ, वो एक टीनेजर में कन्वर्ट हुआ, और वो एक यंगस्टर में कन्वर्ट हुआ, उसमें वह मैन में कन्वर्ट हुआ, और एक ओल्ड मैन में वो कन्वर्ट हो गया। अब क्या वो बेबी में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं, वो उसकी ग्रोथ हो चुकी है, अब वो बेबी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यह एग्जांपल हम एक प्लांट के साथ भी ले सकते हैं। अगर एक प्लांट है, छोटा सा प्लांट है, वो एक ट्री में कन्वर्ट हो गया, तो वापस वो छोटा सा प्लांट नहीं बन सकता, राइट। तो हमने देख लिया कि क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे केमिकल चेंजेस के। तो हमारा और कोई एग्जांपल रहता है, चलिए देखते हैं। वी रिस्पायर, हम रिस्पायर करते हैं, यानी कि हम सांस लेते हैं। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, वो केमिकल उसमें रेस्पिरेशन आप लाइव प्रोसेस में पढ़ेंगे डिटेल में, तो अभी हम इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बस हमारे पास एक ये जो एग्जांपल्स है ना, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज, आप डेफिनेशन लिख के ये एग्जांपल्स
सॉरी, और आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, इन ऑल अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए। मैंने आपको बताया इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए, राइट। एक एग्जांपल यहाँ पर और आप ऐड कर सकते हैं, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। सो इन मैटर आवर प्रीवियस क्लासेस में हमने ये चैप्टर जो हैं वो पढ़े हुए हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रीवियस क्लासेस यानी कि छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा ही है कि केमिकल चेंजेस क्या होता है, मैंने थोड़ा रिव्यू आपको दे दिया, और फिजिकल चेंजेस क्या होता है। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, चलिए बताइए, व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज टेम्पररी चेंज होता है और केमिकल चेंज होता है परमानेंट चेंज। एक फिजिकल चेंज क्या होता है कि जो आइस है वो पिघल गई पानी में, और पानी जो है वो दोबारा आइस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो चेंज जो चलते रहते हैं वो है एक फिजिकल हमारा चेंज। ओके, सो ये है एक फिजिकल चेंज जो मैंने अभी आपको बताया। और भी कई एग्जांपल्स होते हैं फिजिकल चेंज के, जो एक सब्सटेंस है वो दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, अगर वो दोबारा उस स्टेट में वापस आ सकता है तो वो है एक फिजिकल चेंज। क्या है वो, एक फिजिकल चेंज। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो फिजिकल होता है। अब हम देखते हैं अब आगे क्या बोल रहे हैं। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स, जब भी केमिकल चेंज होता है, परफॉर्म होता है, वी कैन से द केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस। जब भी एक केमिकल चेंज होता है, ये तो हम छोटी क्लासेस की बात कर रहे थे, अब आते हैं आपके 10th क्लास में आ गए हैं, बड़ी क्लास हो गई है और बोर्ड क्लास है ये, तो केमिकल रिएक्शन है उसमें टेक्स प्लेस। तो ये चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन की बात यहाँ पर आ चुकी है अब, राइट। यू मे परहैप्स वंडरिंग, ये बार बार ऑफ हो जाता है, आई नो इट, आई एम वेरी सॉरी, ये कुछ पेन वगैरह बना है, ये डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग, अब हम टेंशन ले रहे होंगे, पर वाइग्रेस स्टडी सेंटर है तो टेंशन की क्या बात। एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय द केमिकल रिएक्शन, आप कह रहे होंगे एक्चुअली क्या मीन होता है केमिकल रिएक्शन का। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, हमें कैसे पता लगेगा कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो एक हुआ है, उसने टेक्स प्लेस हुआ है, मतलब उसने एक जगह ली है अपनी। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, ये आप पढ़ना ज़रूर। ओके, अभी हम पढ़ेंगे ये एक्टिविटी, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ना बैलेंस करना भी सिखाऊंगी इक्वेशंस को, वो तो मैं एक अलग से ही वीडियो बना दूंगी कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो मेरे पास 2 ट्रिक्स है, वो दोनों ट्रिक्स मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगली वीडियो में नहीं, जब ये टॉपिक आएगा तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी, उस वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर की इंट्रो वीडियो थी, आपने थंबनेल में पढ़ा होगा। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जो 10th में है उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा गाइस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू।